शरीरं सुरूपं यथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्ते
जी जिनके, काशी में गंगा जी जिनके छुएली चरणवा, धन्य बानी जी रउआ गुंडी के ललनवा, धन्य बानी जी रउआ गुंडी के ललनवा। काशी में गंगा जी जिनके, काशी में गंगा जी जिनके छुएली चरणवा, धन्य बानी जी रउआ गुंडी के ललनवा, धन्य बानी जी रउआ गुंडी के ललनवा। सर्वव्यापी सर्वेश्वर सुंदर भोले मधुरी वाणी, रहे सतावल जे जग के उनकर कैलन अगवानी। जिंदगी से जे जूझत रहे, जिंदगी से जे जूझत रहे, दिहले उनके परनवा, धन्य बानी जी रउआ गुंडी के ललनवा, धन्य बानी जी रउआ गुंडी के ललनवा। काशी में गंगा जी जिनके, काशी में गंगा जी जिनके छुएली चरणवा, धन्य बानी जी रउआ गुंडी के ललनवा, धन्य बानी जी रउआ गुंडी के ललनवा। मानवता के मोल बतौले अघोरेश्वर अविनाशी, दीनहीन दुखियन के सेवा कैले की सन्यासी। क्षण में पाप परा जाला, क्षण में पाप परा जाला जे कैलस दर्शनवा, धन्य बानी जी रउआ गुंडी के ललनवा, धन्य बानी जी रउआ गुंडी के ललनवा। काशी में गंगा जी जिनके, काशी में गंगा जी जिनके छुएली चरणवा, धन्य बानी जी रउआ गुंडी के ललनवा, धन्य बानी जी रउआ गुंडी के ललनवा। घोरे अघोरी घर घर घूमे बन के मस्त मसानी, नायापन ना गैर के हुआ कहले औघड़दानी। काशी में दुनिया रमा के, काशी में दुनिया रमा के कई दिहले ऐलनवा, धन्य बानी जी रउआ गुंडी के ललनवा, धन्य बानी जी रउआ गुंडी के ललनवा। काशी में गंगा जी जिनके, काशी में गंगा जी जिनके
छुएली चरणवा धन्य बानी जी रउआ गुंडी के ललनवा धन्य बानी जी रउआ गुंडी के ललनवा धन्य बानी जी रउआ गुंडी के ललनवा। दो दिन की जिंदगानी रे प्राणी काहे करे तू गुमान रे। दो दिन की जिंदगानी रे प्राणी काहे करे तू गुमान रे। करे तू गुमान रे अरे इंसान रे। करे तू गुमान रे अरे इंसान रे। जीवन बहता पानी रे प्राणी काहे करे तू गुमान रे। धन और दौलत बड़ा ही कमाया इस माया ने हरि को भुलाया। धन और दौलत बड़ा ही कमाया इस माया ने हरि को भुलाया। माया तो आनी है जानी रे प्राणी काहे करे तू गुमान रे। करे तू गुमान रे अरे इंसान रे। करे तू गुमान रे अरे इंसान रे। जीवन बहता पानी रे प्राणी काहे करे तू गुमान रे। काया पे काहे मान करे है इस पे तू क्यों अभिमान करे है। काया पे काहे मान करे है इस पे तू क्यों अभिमान करे है। रहता न रूप जवानी रे प्राणी काहे करे तू गुमान रे। करे तू गुमान रे अरे इंसान रे। करे तू गुमान रे अरे इंसान रे। जीवन बहता पानी रे प्राणी काहे करे तू गुमान रे।
मोह माया से प्रीत हटा ले, हरि नाम से प्रीत लगा ले। मोह माया से प्रीत हटा ले, हरि नाम से प्रीत लगा ले। छोड़ दिया मन मानी रे प्राणी, काहे करे तू गुमान रे। करे तू गुमान रे, अरे इंसान रे। करे तू गुमान रे, अरे इंसान रे। जीवन बहता पानी रे प्राणी, काहे करे तू गुमान रे। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, कुछ तेरा ना मेरा रे। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले। कितने भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले। तेरे मरने के बाद में सुनते रे ये घर वाले। तेरे मरने के बाद में सुनते रे ये घर वाले। 2 गज कफन उड़ा के तुझको, 2 गज कफन उड़ा के तुझको छीन लगे तेरा डेरा रे। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। मनुष्य जब पृथ्वी पर आता है, उसका जन्म होता है, तो यहाँ पे आके मोह माया धन दौलत अपना ऐसो आराम देखकर ये भूल जाता है कि
तो मेरे गुरुवर शरण में आए हैं हम तुम्हारे। मेरा तो मेरे भगवान शरण में आए हैं हम तुम्हारे। आसन पे तुमको बिठाऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं। आओ गुरुवर मेरे माला डालूं गले, आओ गुरुवर मेरे माला डालूं गले। तुमको जाऊं ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं। बहुत दिन से थी इच्छा हमारी, हम तो आए हैं शरण में तुम्हारी। बहुत दिन से थी इच्छा हमारी, हम तो आए हैं शरण में तुम्हारी। बहुत दिन से थी इच्छा हमारी, हम तो आए हैं शरण में तुम्हारी। बहुत दिन से इच्छा हमारी, हम तो आए हैं शरण में तुम्हारी। आज सन्मुख खड़ा, आज सन्मुख खड़ा द्वार तेरे पड़ा। आज सन्मुख खड़ा द्वार तेरे पड़ा। मन लगाऊं ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं। आओ गुरुवर मेरे माला डालूं गले, आओ गुरुवर मेरे माला डालूं गले। तुमको ध्याऊं ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं। बीच मझधार नैया हमारी, होगी हम पर कृपा जो तुम्हारी। बीच मझधार नैया हमारी, होगी हम पर कृपा जो तुम्हारी।
सर झुकाऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं। आओ गुरुवर मेरे माला डालूं गले, आओ गुरुवर मेरे माला डालूं गले, तुमको ध्याऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं। क्या तुम्हें दूं कृपा है तुम्हारी, कोई भी चीज नहीं है हमारी। क्या तुम्हें दूं कृपा है तुम्हारी, कोई भी चीज नहीं है हमारी। क्या तुम्हें दूं मेरे बाबा, क्या तुम्हें दूं कृपा है तुम्हारी, कोई भी चीज नहीं है हमारी। क्या तुम्हें दूं कृपा है तुम्हारी, कोई भी चीज नहीं है हमारी। प्रेम प्रसाद है, प्रेम प्रसाद है भावना की तुम्हें, प्रेम प्रसाद है भावना की तुम्हें। फल चढ़ाऊं ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं। आओ गुरुवर मेरे माला डालूं गले, आओ गुरुवर मेरे माला डालूं गले, तुमको ध्याऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं। आओ गुरुवर मेरे, आओ गुरुवर मेरे माला डालूं तुम्हें, आओ गुरुवर मेरे माला डालूं तुम्हें। गाऊं ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं। आओ गुरुवर मेरे माला डालूं तुम्हें, आओ गुरुवर मेरे माला डालूं तुम्हें। सिर झुकाऊं ऊंचे आसन में तुमको बिठाऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं। रामचरितमानस की एक चौपाई अचानक मेरे दिमाग में आई, जिसे लिखा है महान कवि तुलसीदास गोसाई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम प्रताप नहीं कुछ दुख व्यापा। ये चौपाई आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। बस राम के आगे प्रियदर्शी शब्द लगाने की ज़रूरत है। आइए ये शब्द लगा करके देखें
उसके बाद फिर पढ़ें। दैहिक दैविक भौतिक तापा, प्रियदर्शी राम प्रताप, नहीं कुछ दुख व्यापा। अब हम नहीं कुछ दुख व्यापा का करते हैं अन्वेषण, बारी बारी से करते हैं इसका विश्लेषण। पहला, संस्था में अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल का निर्माण कराए, बच्चों को पढ़ा लिखा कर होशियार बनाए। इन्हीं में से कोई डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बनेंगे, अपने एवं समाज तथा देश का नाम रोशन करेंगे। दूसरा, हर माह के 5 तारीख को लगता है यहाँ कैंप, आँखों की रोशनी के लिए लगाया जाता है लेंस। दूर दूर से आते हैं यहाँ नेत्र रोगी, अच्छी इलाज पाते हैं, घर जाते हैं हरी खुशी। मेरे ही परिवार के 8 नेत्र रोगी ने इलाज करवाया, अपने पॉकेट से न जाने कई हजार बचाया। तीसरा, प्रत्येक बुधवार को डॉक्टर सुबोध पंडा और डॉक्टर गुप्ता आश्रम में सेवा देने आते हैं, समस्त रोगों का निदान होकर जाते हैं। समय समय पर सभी विशेषज्ञों द्वारा होता है परीक्षण, निरोग रहें, सभी स्वस्थ रहें, इसके लिए होता है निरीक्षण। चौथा, व्यसन मुक्ति के लिए यहाँ अभियान चलाया जाता है, रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक बनाया जाता है। सुख में तो सभी मुस्कुराते हैं, यहाँ दुख में भी मुस्कुराने की कला सिखाई जाती है। आसमान में तारे तो बहुत हैं, सूरज की तरह चमकने की राह दिखाई जाती है। जिस तरह से किसी कागज का रिश्ता उसके स्याही से होता है, किसी फूल का रिश्ता उसके खुशबू से होता है, किसी नारी का रिश्ता उसके श्रृंगार और पवित्रता से होता है, वही रिश्ता बाबा जी का हम सबके साथ रहता है। हम बड़े भागी हैं जो आसपास में रहते हैं। हमारे दिल में भगवान राम के बाद बाबा प्रियदर्शी राम बसते हैं। बरसों से भारत भूमि का यही एक खासियत, जब जब भी आवश्यकता हुई भगवान ने भेजा एक महान शख्सियत। और क्षेत्रों की क्या बात करूं, यहीं पर है एक बेमिसाल गुरु, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद बाबा प्रियदर्शी राम। बनोरा जिनका पावन धाम, पूरे मानव जाति का सेवा करते, दीन दुखियों का दुख हरते, भ्रष्टों को उचित राह दिखाते, ऐसे गुरु को पुनः कोटि कोटि नमन। मिलते रहें हम उनसे जन्म जन्म। आइए अवतरण दिवस के इस पावन बेला पर ये संकल्प, गुरु के रास्ते पर ही चलें, नहीं कोई और विकल्प। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है, देख लगा कर गोता एक बार, तेरा बेड़ा पार है, तेरा बेड़ा पार है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री छविलाल नायक जी। और इसी क्रम में आमंत्रित हैं श्री नवीन सिंह सिदार जी भजन के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे। मंचासीन परम पूज्य गुरुदेव जी, आज हम सब परम पूज्य अग्रसर भगवान राम जी के जन्मोत्सव में उपस्थित हुए हैं। हम सब पर गुरु का जो एहसान है, उनकी कृपा है, उसको तो चुका नहीं सकते। तो आइए हम सब मीठी मीठी तालियों से इस भजन के माध्यम से गुरु के एहसान को याद करने की कोशिश करेंगे। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया
चुकाया जा नहीं सकता। मेरी हर सांस पर दाता फकत अधिकार तेरा है। मेरी हर सांस पर दाता फकत अधिकार तेरा है। मिला जो भी मिला तुमसे, मिला जो भी मिला तुमसे, मैं क्या था और क्या मेरा था। तुझे दौलत की दुनिया से तुलाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने, प्यार ऐसा दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर मुझको न तू मिलता, बड़ा मुश्किल गुजारा था। अगर मुझको न तू मिलता, बड़ा मुश्किल गुजारा था। जो पहुँचा हूँ बुलंदी पे, जो पहुँचा हूँ बुलंदी पे, मैं एक टूटा सितारा था। तुझे शब्दों के माध्यम से लुभाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने, प्यार ऐसा दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबा मेरी, तुझे दाता समझ पाऊं, तुझे दाता समझ पाऊं। कहाँ ऐसी खूबत मेरी, तुझे भजनों के माध्यम से लुभाया जा नहीं सकता। तुझे भजनों के माध्यम से लुभाया जा नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद श्री नवीन सिंह सिरदार जी आपका, आपकी इस मधुर अभिव्यक्ति के लिए। और अब मैं आज के इस पावन पर्व पर आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर धनंजय सिंह जी को अपने विचार रखने के लिए। जिस अवसर पर हम सब उपस्थित हैं, प्रथमतः मंच पर आसीन कहने में बेबाक अब रोक नहीं पाऊंगा। अघोरेश्वर के अंश न मैं वाणी में आपको बांधना चाहता, न अवधूत कहना चाहता, महाकापालिक जरूर कहना चाहता हूँ। समय नहीं हमारे पास भी,
और किसी ने नहीं देखा है, आपने कहा था कब अब कोई है नहीं है इसकी कोई सुध नहीं होती। आप महाकापालेश्वर के स्वरूप हमारे मंच पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, सामने उपस्थित माताएं, धन बंधुओं, मेरी वाणी में अतिशयोक्ति होगी तो महाप्रभु मुझे माफ करिएगा। अपने अंदर का एहसास है, आज वह खुशी का पावन पर्व है, इसलिए मैं इस उद्बोधन को दिया कि वह कैसे महापुरुष का अवतरण दिवस है, इतने खुशी का दिन है जिसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है, बोला नहीं जा सकता है, केवल अभिव्यक्ति के माध्यम से कुछ कहा जा सकता है। जन्म आपका 1937 में आज ही की तिथि में हुआ था। हम लोग तिथि के हिसाब से अवतरण दिवस महाप्रभु का मनाते हैं और गुंडी ग्राम में, आज का भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, उस समय का शाहबाद हुआ करता था, वहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर आरा से स्थित है। वहीं एक संभ्रांत परिवार में बाबू बैद्यनाथ सिंह जी, माता लखराजी देवी के कोख से आपका आविर्भाव हुआ था। सारी पुस्तकों में आपके जीवन वृत्त का वर्णन है और सर्वेश्वरी समूह की स्थापना 1961 में होती है, इस संकल्प के साथ कि इस राष्ट्र को कुछ देना है, समाज को साधु से जोड़ना आवश्यक है। जब तक हम दिशा नहीं दे पाएंगे, हम आगे की तरफ नहीं बढ़े पाएंगे, तब तक समाज आज की स्थिति में दिशाहीन की तरह है। ऐसा समय था, उनका प्रादुर्भाव भी हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत हुआ था। बड़ा ही संक्रमण का काल था, भारत में, पूरे विश्व में था। और वह संत का प्रादुर्भाव तभी होता है जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब प्रभु लोग अवतार लेते हैं। ऐसे समय में प्रभु लोगों का अवतार होता है जो समाज को दिशा और दशा देते हैं। आते हुए उन्होंने सर्वप्रथम उस छोटे से भूभाग पर कुष्ठ आश्रम की स्थापना का संकल्प लिया था और वो भी आयुर्वेद की पद्धति के माध्यम से गलित कुष्ठों का इलाज प्रारंभ हुआ। कालांतर में उसका विस्तार हुआ है और वह बड़ा सा भूभाग हो गया। आज तो हम फख्र के साथ कहते हैं कि सर्वेश्वरी समूह की वह संस्था पूरे विश्व में गिनीज बुक में दर्ज है कि उतना आयुर्वेद पद्धति के माध्यम से गलित कुष्ठों का इलाज किसी भी संस्था ने नहीं किया है। बंधुओं, अवतरण दिवस पर उनके जीवन वृत्त को कई भागों में घंटों आख्यान का विषय हो सकता है। पारी है गुरुदेव को सुनने की, फिर कहाँ रह गया, कुछ शेष ही नहीं बचा। आज आप हमारे बीच हैं और उनकी प्रेरणा, आपकी प्रेरणा एक ही तरह है। मैं नहीं आया था, स्थापना दिवस के अवसर पर समय नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं कहीं से ऑडियो पर सुन रहा था जब इस आश्रम की स्थापना हुई थी, किस तरह अग्रेश्वर महाप्रभु अपने साधना काल में, अपने भ्रमण के काल में, अपने आश्रम की स्थापना के काल में कितने संघर्षों को उन्होंने सहजता से लिया है। उसी तरह आप भी पन्नी ओढ़ करके, प्लास्टिक ओढ़ करके यहाँ बरसात को काटे हैं और किस तरह से इस आश्रम की स्थापना हुई है। अभी अभी सिद्धार्थ जी के शब्दों से प्रतीत हो रहा था। मैं देखा हूँ, मैं उस काल में भी आता था, देखता था, निर्जन वन था, बिल्कुल कहीं कोई सिंचाई की सुविधा नहीं थी, यहाँ के लोगों में बहुत गरीबी थी। आज सब कुछ व्याप्त है। आपके सहज यहाँ आ जाने से, आपके चरण रज से इस क्षेत्र का उद्धार हुआ है प्रभु। तो अघोरेश्वर के प्रतिरूप आप तो उनके अवतरण दिवस पर सब कुछ लोगों को दे ही रहे हैं, बाकी कहाँ कुछ रहा है। ये मालिक, मैंने देखा है आपके प्रतीक के रूप में हम परम पूज्य गुरुदेव जी आसन पर आसनस्थ है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, उस महान अघोरेश्वर को प्रणाम करते हुए, महान गुरुदेव को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय अघोरेश्वर, जय।